In the last class, we have learned about how we can write the decimal numbers in the p by q form. How we can convert it. हमने कैसे convert किया ये हमने देखा. And again हमने ये भी देखा कि pi is equals to 22%. ये irrational है या rational है. So and हमने 5 rational numbers भी निकाले. Any two numbers के बीच में 1 और 2 या 4 और 5 या any numbers के बीच में हमने rational numbers find किए. In this lesson we will see rational numbers, irrational numbers and we will plot it on the number line. हम number line में irrational numbers को plot करेंगे. ठीक है. So we draw a number line here. What are the irrational numbers? Those numbers which cannot be written in the form of p by q. p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम. ठीक है. The examples may be √2, √3, pi. मतलब इस तरह के सारे जो numbers हैं, these are the irrational numbers. अब suppose I want to plot this √2. ये irrational number मैं यहाँ number line में plot करना चाहती हूँ. Okay. So I will draw a number line here. 1, 2, 3. Sorry. 1, 2, 3, 4. This is goes up to infinity and again -1, -2, -3. Okay. चलो it goes up to -infinity. Now हमें क्या करना है ना √2 को यहाँ प्लॉट करना है. तो √2 की वैल्यू हमें पता है it is equals to √2 is equals to 1.4 something it is like that. तो इसकी वैल्यू मतलब 1 और 2 के बीच में ही आना है इनकी वैल्यू. चलिए देखते हैं हम. तो what we will do for this case 1 और 2 के बीच में आना. ठीक है. तो हम क्या करेंगे हमें √2 की वैल्यू कैसे मिलेगी. सपोज ऑल ऑफ अस हैव लर्नड अबाउट पाइथागोरस थ्योरम. तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम की यूज़ करेंगे. यहाँ हाउ यू सी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे यहाँ 0 से 1 हम एक 1 यूनिट लेंगे एंड अगेन 1 सेंटीमीटर जो है 1 यूनिट यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे. ठीक है. विच इज़ राइट एंगल टू द नंबर लाइन से परपेंडिकुलर एक लाइन हम 1 यूनिट की यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एंड इन दोनों को हम यहाँ ज्वाइन कर देंगे. सपोज हम इसे नेम दे देते हैं ए. ठीक है. अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हमें ये पता है. तो यहाँ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू ओ ए एंड द बेस इज 1 एंड द परपेंडिकुलर इज 1. सो जस्ट आई एम शोइंग यू हियर. यू सी पी स्क्वायर क्या है यहाँ 1 है प्लस बेस इज 1 विच इज इक्वल्स टू √2. ठीक है. एच इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर इधर रूट बन गया. ओके. सो द वैल्यू ऑफ एच दिस इसकी वैल्यू हो जाएगी √2. अब हमें प्लॉट करना है इसे नंबर लाइन में. तो व्हाट वी विल डू यू विल टेक अ कॉम्पास एंड बाय टचिंग दिस इस पॉइंट को टच करके हमें एक कॉम्पास से ड्रॉ करना है एंड यू सी ये 1 और 2 के बीच में कहीं ये कट कर रहा है. तो ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज √2 हियर. ठीक है. ये पॉइंट हो गया √2. अब हमें सपोज √3 करना है. आई वांट टू प्लॉट दिस √3 ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन में मुझे √3 प्लॉट करना है. तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे व्हाट आई विल डू √3 कब होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कब होगा √2 इफ़ ये √2 अगर मैं यहाँ पे इस ये जो हाइपोटेन्यूज इसके ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे. तो ये क्या अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दे रही हूँ मैं इसे नेम दे रही हूँ बी. ठीक है. तो मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन इस ओ ए के ऊपर बनाया. अब मुझे क्योंकि मुझे √3 चाहिए जो कि ये और ये जो ए भी है दिस इज ऑफ 1 यूनिट. 1 यूनिट जो है इसके मेजरमेंट का मैंने एक यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ओ ए के ऊपर बनाया. ठीक है. तो ओ ए जो पहले हाइपोटेन्यूज था एंड इसकी वैल्यू है √2 हमने अभी देखा. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यू कैन सी दैट अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है. वी नो दैट अब इसके लिए इस ट्रायंगल के लिए इसका बेस बन गया ओ ए और ये हो गया परपेंडिकुलर. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. राइट. तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किया गया हमें निकालना है दिस इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर. ये ओ बी है. हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ है 1 स्क्वायर प्लस यहाँ ओ ए की वैल्यू क्या है √2. ठीक है. ओ ए की वैल्यू है यहाँ √2. सो ओ बी यहाँ पे क्या हो जाएगा ये स्क्वायर इधर गया रूट एंड दिस बिकम्स 1 प्लस √2 स्क्वायर इक्वल टू 2 विच इज इक्वल्स टू √3. दैट मीन्स ये वाली जो लाइन है ओ बी दिस विल बिकम √3. ठीक है. अब √3 को हमें फिर से नंबर लाइन में प्लॉट करना है. तो इसके लिए हम फिर से यहाँ क्या करेंगे एक कॉम्पास से हम फिर से इसको ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ से फिर से हम कॉम्पास प्लेस करेंगे एंड इट विल बी समवेयर लाइक हियर. लेकिन ये 2 के बीच में ही है. ओके. 1 और 2 के बीच में क्योंकि वी नो द वैल्यू ऑफ √3 इज इक्वल्स टू 1.73 समथिंग. तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है दिस इज इक्वल्स टू √3. ओके. मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. इस तरह से आप बहुत सारे नंबर्स आप फाइंड कर पाओगे. नेक्स्ट वी विल सी द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स. यहाँ पे रियल नंबर्स में आते हैं रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. दे टुगेदर फॉर्म रियल नंबर्स. ठीक है. तो यहाँ हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स. मैं 3 एग्जांपल्स ले रही हूँ. इट इज सपोज 10/3 इज हियर, 7/8 इज हियर एंड 1/7 हियर.
अब इनका हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे एंड लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10/3 को लेते हैं, लेट अस डिवाइड इट, व्हाट वी विल गेट हियर। आप देख सकते हो इट कीप्स ऑन गोइंग, ये कंटिन्यू हो रहा है, हम कंटिन्यू डिवाइड करें और हमें कंटिन्यूअसली रिमाइंडर 1 है, दैट मीन्स इट विल कीप ऑन रिपीटिंग लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से जा रहा है। सो द क्वोशंट यहाँ पे हो गया, इट इज़ 3.333 एंड इट इज़ गोइंग ऑन एंड इसका रिमाइंडर आ रहा है इक्वल टू 1। सो दिस वन वी कैन राइट इट 3.3 बार, मतलब ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, ओके। नाउ लेट अस सी द अदर नंबर। सपोज हम 7/8 डिवाइड करें, सो let us see how much we get. So in this case हमें रिमाइंडर यहाँ 0 मिल गया, that means here the quotient is equals to 0.875 and the remainder equal to 0. तो इस केस में क्या हुआ, जो क्वोशंट है वो क्या हो रहा है, इट इज़ रिपीटिंग, ये रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग एंड इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट हो रहा है एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये रुक नहीं रहा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इट कीप्स ऑन गोइंग, ओके। एंड इन दिस केस क्या हो रहा है, इट इज़ नॉट रिपीटिंग, इट इज़ टर्मिनेटिंग, मतलब एक टाइम बाद में ये डिवीजन होने के बाद ये रुक गया, ओके। इट इज़ नॉट रिपीटिंग और इट्स नॉट गोइंग ऑन कंटिन्यूसली, ठीक है। ये दोनों के केसेस में हमें क्या मिला, इट इज़ इधर द रैशनल नंबर कैन बी रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और इट मे बी टर्मिनेटिंग, ओके, एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब सपोज हम 1/7 के केस में देखते हैं, लेट अस सी द केस ऑफ 1/7। यहाँ हमें क्या मिल रहा है, सी अगेन फिर से ये क्या हो रहा है, वापस से रिपीट हो रहा है। ये देखो यहाँ 1 से हम 10 से शुरू किया हमने, फिर से ये वापस से 10 से आएगा, दैट मीन्स अगेन यू सी यहाँ पे हमने 30 तो ये थे 728। सो ये क्या हो रहा है, ये वाला जो पोर्शन, ये ब्लॉक ऑफ नंबर है, इट इज़ रिपीटिंग, ये रिपीट हो रहा है, ओके। अगेन ये इस तरह से कंटिन्यूसली रिपीट होते जाएगा एंड इट विल कीप ऑन गोइंग लाइक दैट। तो वी कैन राइट इट देयर दैट द क्वोशंट इज इक्वल टू 0.1425, इन दिस वे इट विल कीप ऑन रिपीटिंग। तो इसे हम 5/7, तो इसे ऐसे एज ए बार लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये वाला जो ब्लॉक है ये कंटिन्यूसली रिपीट होते रहेगा, ओके। सो इससे हमने क्या देखा कि इट मे बी रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इन दिस केस ऑल्सो ये रिपीट भी हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है ये, ठीक है। मतलब दोनों ही केसेस में हमने देखा कि रिपीट हो रहा है, इधर ये ब्लॉक ऑफ नंबर्स विल रिपीट या फिर एक सिंगल नंबर ही रिपीट हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर्स है, ठीक है। ये इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो रैशनल नंबर्स है वो इधर रिपीटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, या फिर रिपीटिंग होंगे एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इसी और या फिर टर्मिनेटिंग भी होंगे, जो हमने 7/8 के केस में देखा था कि दैट विल बी टर्मिनेटिंग एज वेल। सो दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर व्हाट, irrational number, sorry, rational numbers. But in case of irrational numbers, जैसे कि the numbers which are like √2, √3, pi, all these values are what, ये तो सपोज हम √2 की वैल्यू अगर देखें तो इसकी वैल्यू होती है somewhat like 1.4142135623, in this way it will keep on going like that. एक भी नंबर यहाँ रिपीट नहीं होता एंड ये कंटिन्यूसली इट कीप्स ऑन गोइंग अप टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनाइटली ये इस तरह से जा रहा है, लेकिन एक भी नंबर यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है। सो वी कैन से दैट द नंबर इज अ इरेशनल नंबर। अगेन √3 की बात करें तो इट इज़ 1.73 डॉट समथिंग, इट कीप्स ऑन गोइंग। आप इसे आप इसे कैलकुलेट करना एंड यू विल सी कि कोई भी नंबर यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है। उसी तरह से पाई की वैल्यू है इट इज 3.14159 डॉट डॉट, इट कीप्स ऑन गोइंग लाइक दैट। तो यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, बट इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। सो इट इज़ नॉन रिपीटिंग, ये ना ही रिपीट होता है ना ही टर्मिनेट होता है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर्स, ओके। दीज आर इरेशनल नंबर्स, दे आर नॉट रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही रिपीट होता है ना ही टर्मिनेट होता है। आई होप दिस इज क्लियर अप टू हियर। इवन इफ अगर कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. In the next part, we will see the operation on real numbers, then rationalizing denominator and laws of exponents, and that will be the last part, and then we will start the new chapter.